हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं हूँ तुम्हारी काव्या मैडम। कक्षा 7, विषय हिंदी व्याकरण, भाग 3 संज्ञा के बारे में सीख रहे थे, जान रहे थे, है ना। तो आज भाग 3 में जानेंगे और भी जानकारी, ठीक है। तो बच्चों, संज्ञा, पिछले क्लास में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सब जान चुके हैं, है ना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अर्थ को भी जान चुके हैं, है ना। तो चलो आज जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं देखेंगे। यहाँ देखो, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, अवस्था या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, अवस्था या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देखो, बुढ़ापा, गर्मी, दया, प्रसन्नता, मिठास, मानवता, अपनापन, मुस्कुराहट, भूख, प्यास, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, गर्मी, ममता, सुंदरता, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा आदि ये सब शब्द है ना, जीवन की अवस्थाएं हैं, है ना। बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा जीवन की अवस्थाएं हैं। ये शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्या पता चलता है, जीवन की अवस्था का पता चलता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। गरीबी, गरीबी शब्द से गरीब होने का भाव का बोध हो रहा है ना। और बचपन, बचपन, बचपन से बच्चा होने के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। और दोस्ती, दोस्ती शब्द से दोस्त होने का भाव बोध हो रहा है ना, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द है। बच्चों, इतना समझ लो कि भाववाचक संज्ञा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसे मात्र अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ईमानदारी, सुंदरता, भूख, प्यास, ये सब केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है बच्चों। और देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। नाम में ही अर्थ है समूह, है ना। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब है क्या है, कलेक्शन, दल, समूह, है ना। तो देखो, जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, कक्षा, कक्षा का मतलब है कई छात्रों का समूह, है ना। यहाँ एक छात्र के बारे में नहीं, कई छात्रों के समूह के बारे में कह रहे हैं, है ना, इसलिए कक्षा एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक उसी तरह झुंड और भीड़,
अनेक लोगों का समूह, ठीक है। भीड़, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। समूहवाचक, समझ में आया है ना। किसी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। कक्षा, झुंड, भीड़, सभा और भी सारे, और पुलिस, सेना, मेला, गुच्छा, परिवार, दल, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। समूहवाचक संज्ञाएं पूरे समूह को दर्शाती है, ठीक है। तो बच्चों आज हम भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, समझ में आ गया है ना। तो अभी प्रश्न का समय है, प्रश्न पूछूं? गुड। तो चलो यहाँ देखो, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक या भाववाचक? किस समूह का, किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? और दूसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। और यहाँ देखो, कोमलता, कोमलता में डैश संज्ञा है, जातिवाचक या भाववाचक या स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक। कोमलता किस संज्ञा शब्द है, यहाँ लिखना है, ठीक है। और सभा, सभा डैश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है बच्चों। सभा डैश संज्ञा है, ठीक है बच्चों। ये था आज का क्लास। अगले क्लास में हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद।